की काट डाले और सिर काट के और नदिया में गाड़े आए और जेवर उबर जो भी था वो उतार लिए उसके। राजा परेशान, कहाँ गया सब जगह ढूंढे, कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन बाबा जी वो जेवर लेके पहुँचे और राजा से बोले कि आपके लड़के को हमने मार डाले और नदी में गाड़े आए, अब तुम्हें जो करना है करो। राजा बहुत बुद्धिमान था, बोले महात्मा को कुछ चाहिए नहीं, इतने अच्छे महात्मा हैं, लेकिन ये ऐसा करे तो करे क्यों। राजा को पता था कि जैसा अन्न पावे वैसे मन होता है। राजा ने कहा महात्मा को परसों किसने भोजन दिया था, कहाँ से भोजन आया, भोजन कैसा किए। राजा ने पता लगाया तो ये अनाज सोनी के यहाँ से आया था। सोनी से पूछा कि तय कहाँ से अनाज दिए, बोले कि हम अपने खेत का काट के दिए। बोले तूने खेत में क्या किया है, कछु किया, बोले कुछ नहीं। उस सोनी की अच्छी तो मार दई गई, और जब ऐसे उनको हाई डोज दिया गया सो घबरा गया और उसने कहा कि हमने एक लड़के को मार डाल के और खेत में गाड़ दिया था और उसका जेवर निकाल के सोना निकाल लिए थे और उसी खेत का अनाज काट के और बाबा जी को खिलाया। बाबा जी का भी दिमाग खराब हो गया, लड़के को ही मार डाला। याद रखो, मूड़ी मोड़न को शुद्ध अनाज खिलाया जाता है ना, उनका दिमाग सही रहे। और तुम जैसे तैसे अनाज इधर उधर का ले आए खिलाए, तुम्हारा दिमाग खराब और लड़के का दिमाग खराब, और लड़का कहो महतारी बाप में भी लठ झुराऊ बजाने लगे, है ना। गलत अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत भोजन नहीं कराना चाहिए, लहसुन प्याज बिल्कुल बच्चों को नहीं देना चाहिए, आटा भटा नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो बातें नहीं मानते हैं, ये तमोगुणी होता है, इससे खून बड़ा तेज बनता है ना। और फिर सहन शक्ति नहीं होती, और कहो पत्नी पति की चरण सेवा करना चाहिए, और कहो लहसुन प्याज खा के और पत्नी कह दे छटरी के कंडा कढ़े तेरी जिसका पूजा करना चाहिए और उसी पति को छटरी कंडा करने लगे, सो फिर उसका मूल कारण है अच्छा भोजन नहीं करना। ठीक, इसलिए लहसुन प्याज खाने वाले को कभी भी भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती, कभी भी प्राप्ति नहीं होगी, है ना। चाहे कुछ भी करे लेकिन उसे भगवान मिल नहीं सकती। भगवान किसको मिलते हैं, पहले दिन हम कथा में बताए ही थे, लेकिन अब हम बताते हैं कि जसोदा जी ने जब कृष्ण को बांधने लगे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी होती थी, है ना, न 3 अंगुल होती थी न 4 अंगुल होती थी। ठीक है, लेकिन जब काकभुसुंडी जी को राम जी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, रामायण में है उत्तरकांड में, तो 2 ही अंगुल का युग अंगुल, 2 अंगुल में का ही अंतर था राम को काकभुसुंडी को पकड़ने में, केवल 2 अंगुल का अंतर था। सब जगह घूम आए लेकिन हाथ 2 ही अंगुल था। काकभुसुंडी ने आंख बंद कर दिए, उड़ना बंद कर दिया, बोले अब पकड़ी तो लेवे। तो जैसे आंख खोला तो अयोध्या में ही थे, अयोध्या में पड़े थे, भगवान पकड़ी नहीं। 2 अंगुल का मतलब क्या है, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 2 अंगुल अंतर है, मतलब 2 तमोगुण और रजोगुण यदि व्यक्ति अपने अंदर से त्याग दे तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं। और जब तक अच्छा प्रेमी क्या होता है,
अच्छा प्रेमी कौन होता है? जो स्वामी को खिलाए वही पावे, वो अच्छा प्रेमी है। और दोगला प्रेमी क्या होता है कि खावे कछु और अपने स्वामी को खिलावे कछु, प्रेमी को कछु खिलाए और आप उन खाए कछु, वो दोगला होता है। और जो अच्छा प्रेमी होता है वो स्वयं जो खिलाता है वही पाता है। तो लहसुन प्याज ठाकुर जी पाते नहीं, फिर जो भगवान को पवावे वही पाए। और तुम लोग भगवान को शक्कर और रोटी धर देगी, ले खा लो ठूस लो, वहाँ पाते हैं बढ़िया दाल चावल और बढ़िया प्याज और लहसुन और तड़का मड़का मार मुड़ के बिल्कुल है चक, और भगवान को धर दे चिरौंजी दाना। जय श्री सीताराम। बब्बा खा लो चना चिरौंजी, ये इसी में तुम प्रसन्न रहते हो। हे भगवान, अपने न अपने मन में मान लेते हैं कि बब्बा को चने चिरौंजी अच्छा लगता है और अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हारे मानने से होता है, बब्बा का पाते हैं तुम का जानो, है ना? हाँ, लेकिन अब नहीं है सो बोले चना चिरौंजी धर दो, कोई बात नहीं। तुम पाके देखो चना चिरौंजी, 2-4 दिन पाके देखो, हैं? सुबह भी चालू चना चिरौंजी और शाम के भी पाओ, फिर दूसरे दिन भी चना चिरौंजी पा लो। 1-15 दिन पाके तो देखो का हाल होता है ना? आँख में दिखेगा नहीं, है ना? गुट्टा उट्टा उठेगा नहीं, जब तक है ना आध गढ़ा रोटी नहीं झोंक है तब तक आँख में दिखता नहीं। तो जब तुम्हें ऐसा लगता है तो भगवान को कैसा लगेगा? इसलिए मन नहीं भाव मल देवा, कस पाव देव ऐसा न भेटे क नहीं हो। देव बाजर का भाजी पाला नहीं हो, देव बाजर का भाजी पाला नहीं हो। भगवान बाजार के भाजी पत्ता नहीं पैसा दे के खरीदे आओ, मन में भाव नहीं है भगवान कभी नहीं मिल सकते। इसलिए पैसे से भोजन तो मिल सकता है लेकिन भूख नहीं मिल सकती, और पैसे से बिस्तर तो मिल जाएगा लेकिन नींद नहीं मिलती। पैसे से भोजन तो मिल जाता है लेकिन भूख नहीं मिलती। कि मिलती? पैसे से भूख कोई खरीदा जा सकता है ना? नहीं। बड़े बड़े सेठ हैं, रसगुल्ला धरा भोजन भरा है लेकिन भूख नहीं, है ना? एक आध पतरी पतरी रोटी, वो भी कागज जैसे ऐसे, और कहीं सूंघ ले वह खा ले तो खा ले, नहीं तो भूख ही खत्म है। भोजन है लेकिन भूख, यदि पैसे से भूख मिल गई होती तो क्या नहीं था, है ना? पैसे से भूख नहीं मिलती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान को यदि भेंटना है, भगवान को पाना है, तो जो खाओ खिलाओ, जो मालिक खाए वही पाना चाहिए, भगवान से अलग नहीं पाना चाहिए। हम बोले कि हम बाबा जी थोड़ी हैं। अरे बाबा जी कोई अलग से थोड़ी हैं, बाबा जी नियम से चलते हैं, जो भगवान को चाहिए वही पाते हैं। तो तुम्हें बाबा जी को भगवान चाहिए और तुम्हें नहीं चाहिए का है? तुम्हें भी भगवान सबको चाहिए। भगवान के बिना तो किसी का काम चलता ही नहीं है। किसी का चल जाए तो बताना, किसी का काम नहीं चलता। भगवान के बिना तो सूर्य उगता ही नहीं, हवा चलता ही नहीं, पानी गिरता ही नहीं। प्रकृति का मतलब जानते? प्रकृति परमात्मा का किया हुआ कार्य ही प्रकृति है, और प्रकृति के अंदर ही सूर्य का उगना होता है, हवा का चलना होता है, पानी का गिरना होता है। ये सब प्रकृति के द्वारा चलते हैं, मतलब परमात्मा।
बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए हम लोग एक प्यारा सा भजन गाएंगे, इसके बाद फिर हम कथा आगे चलेंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना। अब कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना। हे मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। वो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि नाम गुण गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे हरि नाम गुण गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुदबुदा पानी का, मत कर गर्व जवानी का। तू है बुदबुदा पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, नहीं इसका इतवार है। संभल संभल के पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मतलब का संसार है, इसका एतवार है। संभल संभल के पैर रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हरिशरणम। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मिला है ना। और ये शरीर को है ना फालतू में बर्बाद कर रहे, इसलिए जवानी में ही भजन करना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में करेंगे, मोड़ी मोड़ा हो जाए, बहुएं आ जाएं, अब फिर फुर्सत हो जाएंगे सो भजन करेंगे। अब क्या भजन करना है? याद रखो, जो अबे नहीं कर सकता वो कभी नहीं कर सकता। इसलिए बचपन से ही भजन करना चाहिए। जवानी में जोश होता है कि नहीं? जवानी में जोश होता है, अब बुढ़ापे में होश होता है। जोश नहीं रहता, होश होता है। तो जब होश आता है तब काम करने की हिम्मत नहीं रहती, भजन की हिम्मत खत्म हो जाती है। और जब जोश रहता है तो होश नहीं रहता। इसलिए जवानी में ही यदि होश हो जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है। प्रहलाद जी बच्चों को कहते हैं कि होश में आओ। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा और हम लोग तीसरे स्कंध में ही हैं। यदि हम अच्छे से कथा कहें तो 1 महीना तो तीसरे स्कंध पूरा नहीं होगा, है ना। 1 महीना तीसरा स्कंध पूरा नहीं होगा, फिर और स्कंधों की तो बात ही क्या है। साल भर भी कथा चले तो पूरी नहीं हो सकती, है ना। साल भर चले तो पूरी नहीं होगी। इसलिए बड़ा सौभाग्य है, खेरा माई ने यहाँ हनुमान जी ने हमें इलाहाबाद से सीधे बुलाया। बांदा में मेरी हम जहाँ रुके वहीं कथा होनी थी। महाराज करे जाओ, हम तुम्हें 7 जजमान, हम तो 14 जजमान दे देंगे, है ना। खूब चकाचक होगा, तुम चिंता। हमने कहा नहीं, अभी तो हम यहाँ से खेरा माई में जाएंगे और जब उनका दर्शन करके फिर हम, अब नहीं होगी, वहाँ के भगत लोग कहेंगे कि नहीं बाबा जी यहाँ बैठना नहीं, हम लोगों ने बनाए हैं, यहाँ आके तुम वो हल्ला करते। तो फिर हम बलिया जाने हैं तो हम पहले आके
और तुम्हारे यहाँ करेंगे। यहाँ मानो माता जी बुलाई रही थी और हमारे भगत लोग माताएं बिल्कुल इंतजार कर रही थी, है ना। किसी ने ना नहीं कहा, नहीं महाराज अब नहीं फलाना के ठिकाना हो महाराज। और विश्वकर्मा जी तो गाड़ी न अंदर धर दिए थे, तो तार और बांध गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और चले गए तो आज आए हैं वेदी बनाने, बीच में आए नहीं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए बैठने की व्यवस्था हम बताएंगे। बैठने की सबसे खराब व्यवस्था है वो माता जी बैठी है ना, ये माता जी जैसी बैठी है। ऐसा बैठने वाले को जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलता है, टेंशन में जिंदगी जाती है। इसलिए दो ही पैरों को घुटना हाथ से बांधकर कभी नहीं बैठना चाहिए, है ना। दूसरी चीज, हाथ को पीछे मोड़ के कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। खड़े खड़े यदि कमर दर्द करने लगे तो यहाँ तो हाथ रख सकते हो, ऐसे रख सकते, लेकिन पीछे हाथ कभी मोड़ के हाथ बांध के नहीं रखना चाहिए। समझ में आया। दो ही हाथ से सिर नहीं खुजलाना चाहिए, एक हाथ से खुजलाओ। और जुआ पड़ जाए सोच कहो दुई में खुरुर खुरुर लगी तो हो गया सीताराम। दांत से दांत कभी नहीं बजाना चाहिए। और भोजन करते समय, है ना, न तो सुर न सर। और कछु तो भोजन ऐसे करते, सुट्टा मारते। और कछु तो भोजन करते समय चब चब की आवाज करते। सबसे बड़ा कुलक्षण है, लक्ष्मी बहुत दूर चली जाती है और घर की शांति समाप्त समझो, है ना। जीने के लिए तो सुअरा भी जीता है, भिष्टा खा के। कुत्ता भी जीता है, कुतिया भी जीती हैं। तो जीना अलग चीज है और अच्छे से जीना अलग चीज होता है। इसलिए शरीर की क्रियाओं को ठीक रखना चाहिए। पलथी मार के ही सुखासन में बैठना चाहिए। कभी भी, है ना, हाँ, हाथ पैर बांध के, पैर से पैर कभी नहीं धोना चाहिए। पैर के ऊपर पैर ऐसे कभी रख के नहीं सोना चाहिए। रात के लूटो तो पैर में पैर ऐसे, पैर या सीधा रहे या तो फिर करौटा ले लो तो ऐसे हो, लेकिन पैर ऐसे बांध के कभी नहीं सोना चाहिए, नहीं तो जेल जाना पड़ता है। जय जय श्री सीताराम। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे सनातन धर्म में हैं। कपिल देव जी कहते हैं दांत में दांत कभी नहीं बजाना चाहिए। पानी सुरुक के नहीं पीना चाहिए, है ना, सुरुक के नहीं पीना चाहिए। अंग से अंग नहीं बजाना चाहिए, ताली को छोड़कर बाकी कुछ भी अंग से नहीं बजाना। मुंह से भी बाजा नहीं बजाना चाहिए, है ना। कछु लोग तो मुँह से बजा, वो तो हम बताया रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन मुंह से बाजा, अंग में भी बाजा नहीं बजाना चाहिए। लोग ऐसे बैठे, ताल आता है तो कोई, है ना, तो ये सब दोष होते हैं। जय जय श्री सीताराम।
फल को खा के फिर दोबारा नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज है तो पाने के बाद फिर उसको दोबारा नहीं पाना चाहिए। समझ में आया? अबे नहीं आया। देखो 90% लोग ऐसे छीलते और फिर मुंह से काट लेते, फिर ऐसे काट खाने के बाद फिर उसको दोबारा नहीं पाना चाहिए। पाना है तो ऐसे तोड़ लो और फिर पाओ। आम को भी, सेव को भी और बेर को भी कछु कछु तो जाम फल वगैरह ऐसे तोड़ते, फिर खाएंगे। खादंति पुनः खादंति, खाने के बाद फिर दोबारा खाता है तो वो गोमांस के समान हो जाता है और भयंकर कष्ट उसको भोगना पड़ता है। जिंदगी सरल नहीं होती है, दुखद हो जाती है। इसलिए याद रखना है, आप उनको पाने की व्यवस्था बढ़िया उसको धो के अमनिया कर लेना चाहिए। छोटे छोटे टुकड़े पीस करके और कटोरी में धर लेना चाहिए और नमक मिलाओ, कछु भी मिला लो, और चाहे नहीं मिलाओ, एक पीस उठाइए, पा लेना चाहिए। आम है तो आम को बढ़िया मीज के रस निकाल लो, कटोरी में धर लो, और कोई भी भोजन करना है तो इतना बड़ा कौर तोड़ना चाहिए, ऐसे तोड़ के सब्जी करके मुंह में डाल लो, ओंठ बंद कर लो। कितना भी तो मुराओगे लेकिन आवाज नहीं करेगा। और यह तुमने ज्यादा कौर ठूस लिया और मुंह बंद नहीं हुआ तो चब चब तो होगा ही कि नहीं। और मुंह से चब चब की आवाज आए, ये सबसे बड़ा कुलक्षण होता है ना। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हमें आगे कथा कहनी है बहुत, अभी तो बहुत आगे कथा है, इसलिए फिर आगे हम आपको बताएंगे। बीच बीच में लक्ष्मी कहाँ नहीं रहती है। जब लड़की का विवाह लड़के से होता है, बर वधू, दूल्हा दुल्हन, तो एग्रीमेंट तैयार होता है ना। लड़की अपना एग्रीमेंट लड़के से रखती है कि हम तुम्हारे पास वाम अंग में तो आएंगी, लेकिन मेरी ये शर्त है, इसे तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो 7 वचन होते हैं, 7 बातें लड़की उसको प्रस्ताव रखती है और उस 7 वचनों को लड़का स्वीकार करता है। मैं ये तेरी 7 बातें मानूंगा। फिर लड़का लड़की से कहता, तेरी 7 तो हम मानेंगी, लेकिन 5 बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। तो लड़की वो 5 बातों को मानती है। ये विवाह के 7-5 वचन हर लड़कियों को, हर लड़का को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि पत्नी को हमने वचन दिए हैं, उसे हमें निभाना है, तो वो कभी झगड़ा हो नहीं सकता। और लड़की को भी 5 वचन जो पति को दिए हैं उसे मानना चाहिए। गूगल में रिसर्च कर लेना तुम लोग कि 7-5 वचन कौन है, अच्छे से पढ़ लेना। ये मेरा विषय नहीं है ना, मैं केवल यही बता रहा हूँ। यदि छुट्टी होती है और तलाक मलाक होते हैं
तो ये ना तो 7 वचन लड़का मानता है और न 5 वचन लड़की मानती है। यदि ये माने होते तो तलाक की कोई समस्या हो नहीं सकती, है ना। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार लक्ष्मी जी जब विष्णु भगवान के पास वरण करी तो उन्होंने 7 वचन रखी थी कि सुनो, मैं तो तुम्हारे पास आ रही हूँ, लेकिन ये 7 वचन तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये 7 वचन हम आपको लक्ष्मी जी का फिर आगे बताएंगे, अभी समय नहीं है। जय जय श्री सीताराम। तुम्हारी शादी की नहीं बताएंगे, तुम्हारी शादी के तो वो तुम्हें पंडित जी जो कराए होंगे उनसे पूछना। बोलिए बाके बिहारी लाल की। मैं तो केवल लक्ष्मी जी का बताएंगे कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के कौन से 7 वचन को मानी थी और वो हमें भी मानना है। यदि लक्ष्मी चाहिए तो वो 7 चीजें हमारे जीवन में होना चाहिए। संस्कृत में कह देते, अर्थ बाद में बताएंगे। कुचलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिणम निष्ठुरवाक्य भाषिणम सूर्योदयस्ते दिवापि शयनम अभिमुच्यते श्रीरपि चक्रपाणि। चक्रपाणि हाथ में चक्र लेने वाले को विमुच्यते छोड़ देती हैं श्री रप लक्ष्मी जी। आगे की बात हम फिर बाद में बताएंगे। कपिल देव जी ने देह गेह में आसक्त व्यक्तियों के दुर्गति का वर्णन करते हैं। जो भक्ति करता है उसको आगे कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उसकी क्या गति होती है, जो भक्ति नहीं करता है उसकी क्या दुर्गति होती है, इन सारे वर्णनों को करते हुए कपिल देव जी के 3रे स्कंद की कथा विश्राम। 4थे स्कंद में देवहूति के द्वारा 9 लड़कियां पैदा भई। उन 9 लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की कला, जिसका विवाह मरीचि से किया गया था। मरीचि के 2 पुत्र होते हैं, कश्यप एवं पूर्णिमा। कश्यप जी के दक्ष के 13 लड़कियों से विवाह हुआ था। उन 13 लड़कियों में से सबसे बड़ी जो पत्नी थी, 13 लड़की में से 13 पत्नी में सबसे बड़ी पत्नी थी अदिति। अदिति के विवशमान सूर्य हुए थे। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए थे, जिनकी कथा में पिछले बार बताया ही था। फिर दनु थी, 60 पुत्र संबरासुर वगैरह भारी राक्षस पुत्र हुए थे धनु के। काष्ठा से 1 खुर वाले जानवर घोड़ा आदि पैदा हुए। सुरभि से 2 खुर वाले गाय भैंस बकरी, ये सब 2 खुर वाले जो भी जीव वो सुरभि से पैदा होते हैं। बाजरा से हिंसक पक्षी पैदा हुए जो मांस खाते हैं, है ना, बाज वगैरह ये सब मांस खाते हैं। और इला से लताएं पैदा हुई। पतंगी से पतंग कीट वगैरह पैदा हुई। मुनि से अप्सराएं पैदा होती हैं और शर्मा से शेर वगैरह पैदा होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ये संसार में जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़ा पतंगा हैं, लता है, ये सब कश्यप जी की ही संतान है। ठीक, आइए यहाँ दूसरी लड़की है अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि से किया गया था, जिनके ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो कहते हैं कि तीनों देवता का करने के लिए अनसुईया के यहाँ आए थे। तो नारद जी का काम है ना। हाँ, जय जय श्री सीताराम।
घर में शांति होवे, पति पत्नी आनंद से रह रहे हों, और नारद जी चाह लेवे तो उनमें है ना लठियाई करी देवे। जय जय श्री सीताराम उनका काम ही था। लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी ये दो ही मिली। ब्रह्माणी ने कहा चलो दीदी के पास चलें, दीदी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा आओ आओ दीदी, बहुत दिन में कैसे भूल पड़ी। बोले चलो दुर्गा पार्वती के तो यहाँ सरोवर में नहाते, बहुत गर्मी लगती है, वहीं अच्छा आनंद लेते। अरे तुम तो मनाई की मेरी मान कह दी, चलो चलो चलो। सो पार्वती के यहाँ पहुँच गई। अब पार्वती के यहाँ पहुँची, बोले चलो सरोवर में नहाती। तो हो गया अब नहाने के। अब वहाँ कोई था तो है ही नहीं, है ना, और हिमालय में को रहेगा, सुनसान। अब अच्छा घाट था, तीनों ने कहा चलो खूब तैर लेते, खूब डुबकी मारते, खूब नहाती। अब साड़ी ओड़ी पहन के थोड़ी तैरते बनेगा, सब उतार उतार के धर दी और नहाने लगी। उसी समय नारद जी नारायण नारायण। अब उनने कहा कि अरे वो नारद आ गया, चलो जल्दी 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 आए, कपड़े उपड़े पहनने लगे। और नारद खड़े होके ऐसे करते, धिक्कार है तुम्हें, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? ये वरुण देवता रहते हैं और बिना वस्त्र के स्नान करते, धिक्कार है, तुम सती हो। तुमसे अच्छी तो अनसुईया मृतलोक में है, तो लाखों में एक। वो कह के चली गई। अच्छा, माताओं की सबसे खास आदत है, खतरनाक आदत, गांव के कोई नाराज कर दे तो पति से गुस्सा उतारती है। कोई गांव का उसे नाराज कर दे तो पति से आके गुस्सा उतारेगी पति पे। अब पतु और सास से यदि नाराज हो जाए तो मोड़ा पे गुस्सा उतारती है। पति कछु गुस्सा दिए वह, सास गुस्सा वह, बड़ी आई है, ऐसा करती है। तेरे बाप ने ऐसे सिखाया है, मुँह धनी धरी मुठगंडी और ये और वो सब। वो तबे तक लड़का आ गया, मम्मी मम्मी, तो पकड़ के मम्मी पे दे धड़ा। और वो सास भी भाग जाती और पति भी चला जाता। बोले चल रहने दो, नहीं तो खा लेगी, ये डाइन है। मोड़ा को नाती को पकड़ी और चली गई। और उसने कहा चलो अच्छा, खोपड़ी तो खा ही ले रही थी। सब चले गए, शांति से बैठती। इनकी आदत है ना, कि नाराज कोई करे और गुस्सा किसी पे उतारे। नारद ने नाराज कर दिए और सब ने। अच्छा, पत्नियां यदि नाराज होती हैं पति को छू में, तो इनकी आदत, खैर यहाँ की माताओं की नहीं, ये तो सब खेरा माई के क्षेत्र की जोगपुरा की माताएं सब देवी हैं, बहुत अच्छी हैं। औरों की कथा बताते हैं कि गुस्सा होवे तो मुंह फुला के बैठ जाएगी, है ना। और पार्वती ने मुंह फुला के बैठ गए। शंकर ने कहा गणेश की मम्मी, माता जी, गणेश की माता, वो बोली है नहीं, समझ गए। दो बार के सुन तो लई, बोल नहीं रही। समझ जाते हैं पति की कछु बिगड़ गया इसका, है ना, बोल नहीं रही। कहते हैं कि पत्नी बोले नहीं तो पति का काम ही कछु नहीं, हाथ ही नहीं उठता, कछु में नहीं, काय नहीं बोल रही। और जब तक नहीं वो बोलती, जब तक वो छूता नहीं। तो जैसे भोलेनाथ ने कंधे पे काय नहीं बोले, छूना नहीं। शिव जी ने कहा का बिगड़ गया, तू बता तो भैया।
बोले हमारा जहाँ तहाँ तुम अपमान कराती रहती। बोले हमने कहाँ कराया? अरे बोले तुम्हारा ही तो वो है नारद, वो को है तुम्हारा ही तो है। बोले नारद ने कर दिया तो उसमें हमारा क्या दोष? नहीं तुम्हारा ही दोष है। उस अनसुईया की मेरे सामने प्रशंसा कर दी। वो नरदबा, उसका तो सत्य नष्ट करना ही है, चाहे कछु हो जाए। नहीं हम मुंह फुला लेंगे। शंकर ने कहा मुंह नहीं फुलाओ, हम जा रहे हैं तो नष्ट कर ही आते, तो चले आते, जाओ। शिव जी चले, इधर लक्ष्मी जी भी मुंह फुला रही थी, तो विष्णु भगवान भी चले, और ब्रह्माणी भी मुंह फुला ली थी, तो ब्रह्मा जी भी चले। तीनों मिल गए चौराहे पे। दादा भाई कहाँ? बोले मृत्यलोक। आप? बोले मृत्यलोक। बोले आप मित्र लोग कहाँ जाओगे? बोले अनसुईया के यहाँ। आप कहाँ? बोले अनसुईया के। बोले आप अनसुईया। बोले बात तीनों की मिली भगत है। और क्या करेंगे जाके? बोले सत्य नष्ट करेंगे। बोले हम भी सत्य नष्ट करना, हम भी सत्य नष्ट करेंगे। बोले सत्य नष्ट एक गृहस्थ का कैसे होता है, इसको विचार करो। तो तीनों ने ये विचार किया कि गृहस्थ का सत्य नष्ट कैसे होता है। नंबर 1, घर में कोई भी आ जाए अतिथि, जिसका कोई तिथि मालूम नहीं और कोई जान पहचान ना हो, और घर में आ जाए, है ना, और तुमने दरवाजा बंद कर लूँ, तुम्हारा सत्य नष्ट हो जाए। अथवा भिक्षाम दे ही, उसने कहा माता कछु दे दूँ, और तुमने कहा यहाँ धरा है, बड़ी आई गा के धर गए कि दे दें, चलो कछु नहीं, वो उसका सत्य नष्ट हो जाता है और उस घर का पूरा पुण्य लेकर के चला जाता है, और पूरा पाप, अपना पाप उस घर में छोड़ देता है। और जिस घर में प्रेम से बोल देते हैं महाराज पानी पी लो और ले जो भी अपना पूजा दे दे, तो उसका सारा पाप ले लेता है, और उस घर का जो पुण्य है उस घर में दे देता है, उसका पाप ले लेता है। और जिस घर में नहीं मिलता उस घर में पाप दे देता है ना, और उसका पुण्य ले लेता है। ऐसा उसको लेना देना चलता रहता है। तो हम लोग ऐसे जाएं और मांगें और ना देवे और ठटरी कंडा कर दे तो आप उन चले आएंगे, सत्य नष्ट हो जाएगा। बोले चलो तो कैसे? बोले कोई भी किसी भी स्त्री के सामने यदि कोई कह दे कि तुम कपड़ा पूरे उतार के और हमको, है ना, कछु पिला, पानी पिला दो अथवा कुछ भी दे दो, ऐसा कहे नहीं कि वो कहेंगे कि रुक पप्पू के पापा आन दे, हम तेरी ठटरी न काढ़ दे, कंडा न काढ़ दे, तो कहना ठहर ठहर, है ना। हाँ, और ऐसे कहेंगे आप लोग चले आएंगे, जय जय श्री सीताराम, सत्य नष्ट हो जाएगा। तीनों यही विचार करके गए, बाबा बन गए, बड़े बड़े बाबा दाढ़ी रख के। अलग निरंजन अलग। अनसुईया, अरे महाराज जी जय हो तुम्हारी, पधारो पधारो, पानी पियो, आसन पानी पियो, का चाहिए महाराज, भोजन वगैरह। बोले माता हम लोग तपस्वी हैं, हम लोग बिना वस्त्र के यदि तुम कुछ भी दो तो मैं लूँगा, और वस्त्र के साथ मैं कुछ लेता नहीं। अब वो तुम कर नहीं सकती हो, इसलिए हमें कुछ चाहिए नहीं।
और ना कर सको तो मैं जाऊं। अनसुईया ने विचार किया कि जो वस्त्र पहने हैं, जो स्वयं वस्त्र पहने हैं और दूसरे को कहता है कि वस्त्र रहित हो जाओ, ये तो उचित नहीं है। ये वस्त्र ना पहने होते तो बात हो सकती थी कि मैं वस्त्र का त्याग किया हूँ और वस्त्र वाला हमें कोई स्वीकार करे तो मैं नहीं स्वीकार करता, ये तो बात बनती। लेकिन ये कपड़ा पहने हैं और हमें कहता है कपड़े उतार के करो, खिलाओ, ये तो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन किसी की ऐसी हिम्मत हो नहीं सकती, ऐसा कहने की किसी को हिम्मत ही नहीं होती है। लेकिन ये कह रहा है कोई विशेष बात है, लेकिन यदि मैं मना कर दूंगी और चला जाएगा तो मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं कपड़े उतार के देती हूँ तो भी मेरा सत्य नष्ट हो जाएगा। सत्य दो ही स्थिति में नष्ट होना है। हे प्रभु क्या करें? तब भगवान के शरण में यदि जीव चला जाता है तो भगवान तीसरा रास्ता निकालते हैं। अनसुईया के दिमाग में आया कि यदि कोई भी 3 महीना 6 महीने का अबोध लड़का है और उसके सामने यदि निर्वस्त्र हो जाए तो उसका सत्य नष्ट नहीं होता। इसलिए सत्य को बचाने के लिए अनसुईया ने उनको 6-6 महीना के तीनों को लड़का बना दिए और पलना में झुलाती हैं। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने हमारे खुशी के मैया फूल न समाती, मारे खुशी के मैया ई गोदी में लेती कभी फल ना झूलाती, गोदी में लेती कभी फल ना, गोदी में लेती कभी फल ना झूलाती, गोदी में लेती कभी कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने मेरे घरे आए मुझे देने को बड़ाई, मेरे घरे आए प्रभु देने को बड़ाई, भूले भगवान आज सबे चतुराई, भूले भगवान ऋषियों में उनकी ही ऐसी ही भावना, झूल रहे 3 देव बन कर के माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रहे 3 देव। स्वर्ग लोक छोड़ आज भवन में पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ आज हे ऋषियों की कुटिया में करते हैं गुजारे, ऋषियों की कुटिया में
हे सतियों के सामने खत्म भई कामना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, मकान सुइया इतने में नारद मुनि वहाँ आए, इतने में नारद मुनि ये मंद मंद मन में बहुत मुस्काए, मंद मंद मन में हे भारत की देवी से हुआ आज सामना, भारत की देवी से हुआ आज सामना, झूल रही तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने पालना, झूल रही तीन देव बन कर के लालना। बोली बाके बिहारी श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। नारद जी, अच्छा, माताएं पति को जब भेजती हैं कहीं तो शाम के उधर है ना उसी तरफ देखती हैं। यदि जाखलौन के तरफ जाए तो ऐसे देखें, अब ही नहीं आएंगे, उधर खड़े छत में खड़े होके देखे आ रहे हैं कि नहीं, फिर खड़े होंगी। और कहीं इधर जाएं तो इधर मुँह करके देखेंगी कि अब आ रहे कि आवा रहे। तो पति तो आए नहीं, नारद उधर से आते दिखे, दौड़ आए। बोले नारद बताओ वो कब तक आएंगे? बोले को, बोले वही, बोले वही को होते हैं। बोले अरे तुम सब जानते हो, बताओ। बोले जहाँ भेजे होगे तो जब आएंगे तभी नहीं। बोले कब तक आएंगे? नारद ने कहा अब वो कबो ना आएंगे। अरे मैं तो मर जाऊंगी। बोले मरो चाहे जियो, वो आने वाली नहीं है। बोले नहीं, हमें तो जो है चाहिए। बोले चाहिए तो जाओ, है ना, अनसुईया के यहाँ और थराई विनती करो, मिल जाए तो आ जाओ। तीनों पहुँची। बोले मैया पाए लागू जय हो तुम्हारी। वो अष्टमी के दिन कोई आया था? बोले हाँ आए थे। बोले को आए थे? दर्शन करा दो। तो पलना उनने धर दे। बोले यही आई थी, वही इतने इतने है ना, और छोटे छोटे से बालक थी। दुर्गा जी पार्वती ने देखा, ये मेरे थे तो है नहीं, इतने बड़े कैसे होंगे? बोली ऐसे ही आए थे माता। बोले ऐसे नहीं आए थे। बोले जैसे आए थे वैसे दर्शन करा दो। फिर उनने जल मारे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी बड़ी जटाएं और त्रिपुंड धारण और बड़। तीनों ने देखा। बोले ये थोड़ी ऐसे मेरी है ना, ये तो बाबा जी हैं। तीनों चल दी। विष्णु के तो हमने बताए 5 पत्नी हैं, एक नहीं तो एक सही। और ब्रह्मा के भी 2 हैं, लेकिन भोले ने कहा मेरे तो ले दे के एक है। चली गई तो हो गया सीतारा। शिव जी ने कहा मैं हूँ पार्वती, मैं। शिव जी अपने रूप में आ गए, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। अनसुईया से कहते हैं माता तू जीत गई, तेरा सत्य अटल है। मांग क्या मांगती है? अनसुईया ने कहा जब लड़का बने तो लड़के बन के आओ। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश, विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में और शंकर भगवान दुर्वासा के रूप में अनसुईया के लड़का। दुर्वासा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, बहुत खतरनाक थे, गुस्से वाले
ये शंकर जी के हैं अवतारी। दुर्वासा साक्षात शिव जी का ही रूप है। और चंद्रमा, चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश के हैं। ऐसे 3 पुत्र अनसुईया के पैदा हुए। बाकी को 7 और लड़कियां थीं, जो एक अरुंधति नाम की थी, वशिष्ठ को ब्याही गई, भृगु को ब्याही गई, अथर्वा मुनि को ब्याही गई जिससे दधीची हुए, और पुलस्त को ब्याही गई। पुलस्त के ही लड़का होते हैं विश्रवा। विश्रवा का विवाह होता है और उसके 2 पत्नियां होती हैं। एक पत्नी के एक लड़का कुबेर होता है और दूसरी पत्नी के किसी के रावण, कुंभकर्ण और विभीषण होते हैं, जिनकी कथा आप लोग जानते ही हैं। ऐसे 9 लड़कियों का 9 ऋषियों से विवाह किया गया था। तीसरी लड़की प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के लड़के दक्ष से किया गया था और दक्ष को यज्ञ करने का काम दिया गया। और ब्रह्मा जी ने सभी लड़कों को बुलाए थे और उसमें दक्ष, ब्रह्मा के सभा में शंकर जी, भृगु जी, वशिष्ठ जी, सभी लड़के वहां उपस्थित थे। दक्ष सबसे बाद में गया। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, शंकर नहीं खड़े हुए, बाकी जितने भी थे सब खड़े हो जाते हैं। भृगु जी ने सोचा, यहाँ दक्ष ने सोचा कि ये तो मेरे बाप हैं ब्रह्मा, ये खड़े नहीं हुए ठीक है, लेकिन शंकर क्यों खड़ा नहीं हुआ? ये तो मेरा दामाद है, मेरे पुत्र के समान है, इसे खड़ा होना चाहिए। आंख में लाल लाल क्रोधित होकर के शिव जी के पास गया और कहता है, क्यों रे मरकटा, क्यों रे मरघटा। मरघट में रहता है, बंदर जैसे तेरे नेत्र हैं, हम आए तो तुझे दिखे नहीं। शिव जी कुछ नहीं बोले। तब उसको और गुस्सा हो जाता है। अयम लोकपालानां, हम सब लोकपालों के यश की कीर्ति को तू मिट्टी में मिला रहा है, मटिया मेट कर रहा है। तुझे मेरे आने पर खड़ा होना था, क्यों नहीं खड़ा हुआ? बोल। शिव जी कुछ नहीं बोली। तब दक्ष ने श्राप दे डाला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इतना श्राप देते ही शंकर जी उठ के चले गए। तब नंदी को मौका मिला और नंदी ने एक सांस में सबको श्राप दे डाली। नंदी ने कहा, क्यों रे दक्ष, बकरे जैसे बकबक किए जा रहा, तुझे शर्म नहीं आई? मेरा स्वामी कुछ नहीं बोलता है और फिर भी तो बोलता जा रहा है, इसलिए तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा। अब भृगु जी को श्राप दे दिए, देखो मेरे स्वामी कुछ नहीं बोल रहे और इनने श्राप दिया तो तुमने दाढ़ी हम हिला के खूब मजा किए, खूब आनंद आया तुम्हें। अब तुम्हारी दाढ़ी नहीं रहेगी, बकरे की हो जाएगी। मैं श्राप देता हूँ। पूषा ने दांत दिखाया था, बोले तेरे 3200 दांत टूट जाएंगे तो पिसान खाएगा। और भग आंखें मटका के हंसा था, बोले तेरी 2 ही आंखें निकल जाएगी, तो कुछ तुझे दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार श्राप दे ही रहे थे, तब तक भृगु जी ने पूरे शंकर भक्तों को श्राप दे दिया। मैं सभी शिव भक्तों को श्राप देता हूं कि इन्हें भक्ष का विचार नहीं रहेगा, का खाना चाहिए का नहीं खाना चाहिए इसका विचार नहीं। इसीलिए शिव भक्त राम लड्डू तो बहुत ही पाते है ना। हम गए नासिक में तो गमार पाठे की सब्जी बननी थी। बोले महाराज कभी खाए? हमने कहा नहीं खाए। बोले राम लड्डू पाते हो? हमने कहा राम लड्डू तो पाते हैं, राम लड्डू को ना पाएगा। बोले तो सब्जी बढ़िया आप पाना।
राम लड्डू को काट दो। हमने कहा लड्डू काटा थोड़ी जाता है, वो तो खाया जाता है। बोले नहीं, उसको काटने हैं। प्याज इतने एक गुट्टा में धर दिया। बोले प्याज को यही राम लड्डू है। हमने कहा हम नहीं खाते राम लड्डू। बोले कहते रहते राम लड्डू पाने हैं, ये राम लड्डू है। हमने कहा हम नहीं पाते। सो सन्यासी जो होते हैं खूब प्याज पाते हैं, उसको राम लड्डू कहते हैं, राम लड्डू है। जय जय श्री सीताराम। प्याज तमोगुणी होती है, रजोगुणी होती, सतोगुण नहीं होते। सतोगुण से भगवान मिलते हैं, इसलिए ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे भगवान ना मिले, है ना। हम लोग भगवान आए हैं भगवान को पाने के लिए, भजन करने के लिए, और भगवान ही ना मिले तो फिर क्या मतलब हुआ जीने का, है ना। इसलिए लहसुन प्याज को तो बिल्कुल, हाँ, जिनके घर में धरी हो सब फेंक देना। हाँ, लेकिन फेंकना नहीं तो पति कहो लठ मार दे भाई, कहे बड़ी आई है अकाल से, कथा में नहीं जाएगी। कथा में गई मैं पैर तोड़ के तेरा धर दूंगा, तूने पूरी प्याज मेरी फेंक दी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। हम तो ये कहते हैं कि जिन्हें भगवान को इस जन्म में पाना है उन्हें त्याग देना चाहिए। जिन्हें नहीं पाना है, यमराजे के पास जाना है तो खूब पाओ, 2 ही टाइम पाओ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की